इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निज़ाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं? तो जनाब, आपको याद होगा मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ कही थी कि एक ही सूरत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और पाकिस्तान भारत तनाज़े के हल की। तो अब हमें भी ये खबरें मिल रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले दुबई में गुफ्तगू की और उसके बाद भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में भी खबरें जो है चल रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही वे फॉरवर्ड है। कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निज़ाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खसूसी ARY हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जाने माने। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया। शाहिद साहब, क्या हम आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत? देखिए, इस फैसला करने के दो पहलू हैं। एक तो सेंटिमेंटल जज्बाती कि आप करोड़ों फैंस को खुश करें कि ये कह के कि नहीं जी हम टूर्नामेंट नहीं खेलते, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा एक सेंसिबल पहलू है। आप बंद गली में खड़े हैं, 12 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। सो शायद साहब, क्या वो वाली जो हम लोगों की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत इधर नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है या ये हो सकेगा, पॉसिबिलिटी भी है इसकी होने की? करना पड़ेगा पाकिस्तान को, एक दफा फुट डाउन करके कहना पड़ेगा एनफ इज एनफ। हम हर दफा अपनी टीम भेजते हैं इसलिए कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन भारत तो हमसे ना बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर भी। तो फिर एनफ इज एनफ, हम अपने सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। सर, इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। इंडिया को खौफ भी है कि आप आगे उनके पास इतने सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं, आप बाइकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन है। देखें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है। शाहिद हाशमी साहब, आपने भी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू सुनी, क्या लग रहा है उनकी बातों से हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान की जानब से वही मौक़िफ़ रहेगा जो पहले इख्तियार किया गया था? देखिए, जो जराए बता रहे हैं और जो मोहतात अंदाजे से मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है हाइब्रिड मॉडल पे जाने का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद कुछ कंडीशंस रखेगा। उनमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि फाइनल लाहौर में मुनक्किद किया जाए इन केस इंडिया उसमें क्वालिफाई नहीं करता, और पाकिस्तान अपने जो सालाना रेवेन्यू है उसमें भी इजाफे की डिमांड कर सकता है। ये सारी चीज़ें ये गर्दिश कर रही हैं ये खबरें, लेकिन अभी तक कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई। अब प्रॉब्लम ये है कि इतवार का दिन है कल, उसके बाद 2 दिसंबर छुट्टी है आईसीसी के दफ्तर में पीर को। तो कोई भी चीज़ होगी वो कहीं से ऐसी जो डेलिब्रेशन के बाद, मुज़ाकरात के बाद आएंगी, वो मंगल से पहले नहीं आ सकती। या फिर अगर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो गया कि पाकिस्तान अग्री कर जाए, अभी तक बज़ाहिर पाकिस्तान अपने उस अच्छा, तो शाहिद हाशमी साहब, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा तो क्या आप हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया वो ही करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेहतर हो, तो इससे क्या लगता है?
इससे वाकई यही लग रहा है। और दो दिन पहले उन्होंने लाहौर में भी जो मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा था कि क्रिकेट के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ होगी, तो यकीनन अब कोई अगर बंद गली में चले गए हैं मुज़ाकरात और कोई हल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि भारत की ताकत है, भारत की हठधर्मी है, तो उसके आगे फिर हाइब्रिड मॉडल इस कंडीशन पे किया जाए कि आगे जो भी इवेंट्स इंडिया होस्ट करेगा आईसीसी के, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे हो, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। तो जनाब आपको याद होगा मैंने बहुत मरतबा ये चीज़ कही थी कि एक ही सूरत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और पाकिस्तान भारत तनाज़े के हल की, कि इसको हाइब्रिड मॉडल को ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि तमाम इवेंट्स के लिए जो कि अभी से डिसाइडेड है, यानी कि 2025 से 2031 तक, जिसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक इवेंट है, भारत में 4 इवेंट है, जिसमें एक वुमेन वर्ल्ड कप भी है। सो अब हमें भी ये खबरें मिल रही हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले दुबई में गुफ्तगू की और उसके बाद भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में भी खबरें जो है इस पर चल रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही वे फॉरवर्ड है। और यकीन तौर पर देखें, कोई नहीं चाहता पाकिस्तान भारत आईसीसी या कोई भी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान भारत दोनों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती और दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब आईसीसी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन कुछ ऐसी बना दी गई है कि अगर हुकूमती लेटर इंडिया लाता है या नहीं लाता है, या उनकी सिर्फ ज़बानी बातें मौजूद हैं, कर उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, तो ये पाकिस्तान भी करेगा। सो ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, चैंपियंस ट्रॉफी वक्त पर ही हो रही है और हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, जिसमें पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से आई थिंक एक ही अब सिर्फ जो है ना पहलू बाकी है कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में है तो क्या वो मैच दुबई में होगा या उस मैच के हवाले से कोई और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि वो मैच दुबई में होगा, लेकिन फिर भारत को भी आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आने वाले तमाम आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि आज ये आप बात गलत मान रहे हैं तो कल को आपको भी गलत मान जो है ना वो मजबूरन मानना पड़ेगी और भारत पर दबाव डालना पड़ेगा। तो आई थिंक जो हमें अब तक खबरें मिल रही हैं वो यही है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक तरह से ऑन टेबल मौजूद है, इसके ऊपर इत्तफाक़ राय मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ शराइत भी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2031 तक आईसीसी इवेंट तक तमाम चीज़ों की गारंटी चाहता है। इसके साथ साथ कुछ ये खबरें मौजूद है कि शायद पाकिस्तान अपना कुछ रेवेन्यू जो है वो चाहता है। देखिए रेवेन्यू के बाद आगे चलिए कहीं ना कहीं तो आएगी, क्योंकि भारत अगर 80% रेवेन्यू या 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और सारा हासिल करता है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क से एडवर्टाइजिंग आ सकती है। ये बात भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रखी है। गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फैंस जो कि बीच में लगे हुए हैं, इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है, तो गुड न्यूज़ फॉर देम कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे, और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नज़दीक मामला है, बिल्कुल नज़दीकी का मामला है, और बस आपको कुछ 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि ये मामला हाइब्रिड मॉडल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और वही बात जो कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी, और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है बताइए हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय, और बस वापस घर जाए, आपकी काफ़ी मीटिंग हो गई। तो ये तो है जनाब गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। कैमरा एक खुफिया लगा हुआ है, उस कैमरे से जो सारी रिकॉर्डिंग आ गई है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग जो आ गई है हमारे पास वो हम आपको बता रहे हैं। आप बड़े बेताब है जानने के लिए, तो जानने के लिए आप बेताब है, सारे बेताब हैं, लेकिन आपको शायद कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो। बात वहीं पे रुकी हुई है जहाँ पे बात पहले रुकी हुई थी। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी ऐसा हो गया वैसा हो गया है। इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो उसी बात पे कायम है कि जी हाइब्रिड मॉडल कह दिया गया, फाइनल वार्निंग दे दी गई है, 24 घंटे 48 घंटे गुजर गए हैं कहीं ना कहीं। हाँ जो नई बात है इसमें कि ये जो होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। वहाँ उसके बाद उन्होंने मीडिया से कुछ 2.5-3 मिनट की बात की। तो भाईजान 2-3 बातें हैं बीच में। एक के जो भी हम करेंगे बराबरी की बुनियाद पे, और जो मैं आपसे पहले भी कह चुका था वो बराबरी की बुनियाद क्या है, वो बराबरी की बुनियाद है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अगर बात जाएगी तो हमें आप रिटर्न में कहीं ना कहीं आप लिख के दें कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और फिर जाके वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे। चलो ठीक है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं और आपके ये जो पैसे जैसे ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना देश कुछ हुई नीड बनी। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान वो 50% अपने बजट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आईसीसी के रेवेन्यू पे। वो जाके बोलेंगे देखें जी हम वो ले आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं लिखवा के लेके आया हूँ, और कहीं ना कहीं एश्योरेंस है कि अब पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में खेलेगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और वो जाके ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हाँ जी ये देखें जी हमने कहा था जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा। पहले वाले जाने, नजम सेठी जाने, रमीज राजा जाने, ज़का अशरफ जाने, उनकी कहानियां जाने, उन्होंने जो किया तो किया। अब मैं आया हूं तो मैं गया हूं, मैंने ये पंगा डाल के भी रखा है और एंड तक मैं फाइट करता रहा, और एंड पे ये देखें मैं कुछ ना कुछ एश्योरेंस लेके आया हूं, ये आपके सामने है। और जो आपके इतने हमने 13-14 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस स्टेडियम्स पे लगाए हैं, वी नीड मनी, और ये बिल्कुल टोटल बॉयकॉट हो जाता तो अच्छा नहीं था। अभी भी आज उन्होंने बीच में बोला कि हाँ जी क्रिकेट के लिए मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नुकसान ना हो। बीच में 3-4 दफा बोला जी क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो हो बराबरी की सतह पे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज व्हाट विल हैपन। लेकिन
हम ये कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होने देंगे, दूसरा ये कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अब एकदम से मैं ये नोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नैरेटिव को चेंज किया जा रहा है। पहले हम ये बातें कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, इसी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। लेकिन अब ये बात की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो फ्यूचर में भी फिर आईसीसी के इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होंगे। ये तो साफ सी बात हुई कि हमें पागल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जीत सिर्फ इसी के अंदर है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच ना खेले। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके खेलता है, ये पीसीबी की हार है मेरी नजर के अंदर।